हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 24 सितंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आश्विन सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से आई बाढ़ से लगभग 13 लाख लोग प्रभावित। पटना, बेगूसराय, वैशाली, खगड़िया, सारण, मुंगेर और भागलपुर समेत 12 जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हैं। पड़ोसी राज्यों में गंगा के तलहटी वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ के कारण कई स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ है। मुंगेर में रतनपुर के पास रेल पुल पर बाढ़ का पानी भर जाने से इस मार्ग चलने वाली 8 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई है और 20 रेलगाड़ियों के मार्ग बदल दिया गया है। मिर्जापुर में बोले सीएम योगी, विकास में बैरियर बन रहा विपक्ष, माफिया राज का हुआ अंत, दी 765 करोड़ की सौगात। सीएम ने मिर्जापुर के मंच से कहा कि मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरण में यहां के 765 करोड़ की योजनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। इन योजनाओं का लाभ आप सभी को मिले, इसके लिए मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं। आज ये मंच अनेक योजनाओं को लेकर आया है। ये जनपद विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर अपना योगदान दे पाएगा, इसलिए ये मंच लगा है। तीखी धूप और उमस ने सताया, बुधवार से राहत के आसार, छिटपुट बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को धूप की तलखी और उमस से लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार से यूपी में दोबारा मौसम में बदलाव की उम्मीद है। बुधवार से अगले 2-3 दिन यूपी के विभिन्न इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। बूंदाबांदी की शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश से होगी। इस दौरान पूर्वा हवाएं भी चलेंगी। इससे तापमान में गिरावट होगी और लोगों को राहत मिलेगी। फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है, बदमाश अनुज सिंह के मुठभेड़ में ढेर होने पर बोले अखिलेश। सुल्तानपुर सराफा लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मचे विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर लोग ही एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को घूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। मथुरा में मिलावटी मावा हो रहा इस्तेमाल, डिंपल यादव बोली जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रविवार को सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची। उन्होंने कहा कि तिरुपति में प्रसादम के लिए ही आयात किया जा रहा था। मथुरा में भी मावा सही न दिए जाने की सूचना मिल रही है। ये गलत बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। डिंपल यादव सपा द्वारा संविधान बचाओ साइकिल यात्रा निकाली जा रही थी। रविवार को यात्रा का समापन कार्यक्रम था। इस मौके पर वह करहल पहुंची थी। उन्होंने कहा कि सपा संविधान संरक्षण की लड़ाई लड़ती आई है, आगे भी लड़ती रहेंगी। मायावती बोली, जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में ही आती है दलितों की याद। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूर याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। मौसम बदलने के साथ बड़ी बीमारियां, 7 दिन में 14 की मौत, हालत बिगड़ने पर 28 रोगी किए गए रेफर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बीमारियां भारी पड़ रही हैं। बुखार, डायरिया के साथ अस्थमा के मरीजों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिले में अलग अलग क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह में 14 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 28 मरीजों को जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। 311 मरीज एक सप्ताह में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में पिछले 3 महीने से स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है, लेकिन जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर मौसमी बीमारियां भारी पड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएंगे सपाई, वरिष्ठ नेता भी समर्पित कार्यकर्ताओं को करेंगे फॉलो। सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अब अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। इसके जरिए वे जहां समाजवादी सरकार में हुए कामों को जनता के सामने रखेंगे, वहीं भाजपा के वैचारिक हमलों का भी जवाब देंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी समर्पित कार्यकर्ताओं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो, अनुसरण करेंगे। इसके लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव से पहले सोशल मीडिया से भी आम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती, सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, दोनों पक्षों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को फिर सुनवाई होगी। 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई थी। साथ ही सभी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफी समय से युवा आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ताजमहल पर लगाई जाएंगी ऐसी मशीनें जिनकी आवाज सुनते ही भाग जाएंगे बंदर, एक मशीन से होगा ट्रायल। ताजमहल परिसर में और बाहर पर्यटकों को बंदर काट रहे हैं, उनके सामान छीन ले जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पर्यटन पुलिस ने अल्ट्रासोनिक मंकी रिपेलर मशीनों की ध्वनि तरंगों से बंदरों को भगाने की योजना बनाई है। ताजमहल के पूर्वी व पश्चिमी गेट, स्मारक के अंदर और पार्किंग में सैकड़ों बंदर हैं। एक साल में बंदर के काटने की 20 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। विदेशी पर्यटक भी परेशान हैं। ताजमहल के चारों तरफ 11 पुलिस बैरियर है। हर बैरियर पर एक अल्ट्रासोनिक मशीन लगाई जाएगी। बेडरूम पर पति करता है ऐसी हरकतें, पत्नी न कर सकी बर्दाश्त, थाने में जो बताया सुन पुलिस भी रह गई सन्न। उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पति पत्नी के झगड़े की बात सुन पुलिस भी सन्न रह गई। पत्नी ने बताया कि पति बेडरूम पर उससे मीठी मीठी बातें करके सारी जानकारी लेता है। इसके बाद मां को जाकर सारी बातें बताता है। परेशान होकर वह 1 वर्ष से मायके में रह रही है। मामला हरिपर्वत थाना क्षेत्र का है। रविवार को यह मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। पत्नी की शिकायत थी कि पति बेडरूम तक की सारी बातें अपनी मां को बताता है। किसान ने बाढ़ के पानी में डूबे भतीजे व पड़ोसी के बेटे को बचाया, खुद का बेटा फिसला, मौत से मचा कोहराम। नवाबगंज के कटरी क्षेत्र में रविवार दोपहर बाढ़ के पानी में डूबकर एक किशोर की मौत हो गई। किसान के साथ खेत जा रहा बेटा, भतीजा और पड़ोसी का पुत्र गड्ढे में भरे बाढ़ के पानी में डूब गए। किसान ने भतीजे और पड़ोसी के बेटे को तो बचा लिया, लेकिन अपने 13 साल के बेटे को नहीं बचा सका। बहाव तेज होने के कारण वह उसके हाथ से फिसलकर बह गया। कुछ देर बाद करीब 25 मीटर दूर बेटे का शव मिला। कटरी क्षेत्र के बनियापुरवा गांव निवासी राजकुमार निषाद किसानी करते हैं। परिवार में पत्नी पुष्पा, 1 साल की बेटी काव्या और इकलौता बेटा आदित्य 13 था। रेल पलटाने की साजिश 2 की जांच लटकी, तीसरी के साक्ष्य जुटाए, कालिंदी मामले में पुलिस व एजेंसियों के हाथ खाली। 37 दिन के भीतर तीसरी बार रेलगाड़ी को बेपतरी करने की साजिश के बीच पुलिस के लिए मामलों की तेजी से जांच पूरी कर साजिशकर्ताओं तक पहुंचना और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गया है। कालिंदी और साबरमती ट्रेन को बेपतरी करने की साजिश की जांच अभी तक सिरे नहीं चढ़ सकी है। कालिंदी एक्सप्रेस की जांच में जहां रेलवे की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ सकी है, वहीं साबरमती एक्सप्रेस को बेपतरी करने की कोशिश के मामले में चल रही जांच फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट न आने की वजह से अटकी हुई है। सुल्तानपुर डकैती कांड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती डालने गुजरात गया था अनुज, इस तरह आया एसटीएफ के निशाने पर। एसटीएफ से मुठभेड़ में मारे गए अनुज प्रताप सिंह की गैंगस्टर विपिन से बेहद नजदीकी थी। गुजरात के सूरत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की डकैती में विपिन, अरबाज और फुरकान के साथ वह भी शामिल था। 13 माह के भीतर उसने दूसरी बार सुल्तानपुर में डकैती डाली, लेकिन इस बार वह एसटीएफ के निशाने पर आ गया। अमेठी के जनापुर क्षेत्र के मोहनगंज निवासी अनुज के खिलाफ एनकाउंटर के पहले सिर्फ 3 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 3 में से 2 केस डकैती के थे। शीतला देवी मंदिर से 25 किलो का घंटा चोरी, लोगों में आक्रोश, पुलिस चोर की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के एटा में सकीट कस्बा के मोहल्ला पीपल टोला स्थित शीतला देवी मंदिर से करीब 25 किलो का घंटा चोरी हो गया। सुबह लोगों ने देखा तो चर्चा फैल गई, लोगों की भीड़ लग गई। अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी गई है। मंदिर के पुजारी मनोज कुमार ने तहरीर देते हुए बताया कि मंदिर में करीब 25 किलो का घंटा टंगा हुआ था। रविवार रात किसी समय अज्ञात लोगों ने इसे चोरी कर लिया है। बताया कि रोजाना की तरह वह रविवार शाम को मंदिर से घर गए थे। सोमवार सुबह आकर देखा तो घंटा नहीं था। विवाद में वृद्ध को पीटा, इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने 2 भाइयों समेत 4 पर दर्ज किया मुकदमा। भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बिरखेरा गांव में सुबह घर के बाहर पड़ी मिट्टी हटाने को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठियां चटकी। हमले में घायल हुए वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने 2 भाइयों समेत 4 पर पहले मारपीट और फिर गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बिरखेरा निवासी रामपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पिता गोपीपाल ने सोमवार सुबह 6:30 घर के सामने पड़ी मिट्टी को हटाने के लिए पड़ोसी मूलचंद पाल से कहा था। सपनों का शहजादा समझ रचाई थी शादी, हकीकत पता चली तो अरमान हुए ढेर, अब आबरू की खातिर भटक रही शहजादी।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवती से आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर तीसरी शादी कर ली। उस पर बाहरी लोगों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। जब मना किया तो पिटाई की गई, उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोपी पति व ससुरालीजन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उनकी शादी 17 अक्टूबर 2023 को गांव नरौरा, थाना अवागढ़, एटा निवासी एक युवक के साथ हुई है। गंगा नदी पर 2 लेन के 2 पुल बनेंगे। यूपी-सीडा देगा बजट 5 अरब है दोनों पुलों की अनुमानित लागत। गंगा नदी के उस पार ट्रांसगंगा सिटी होते हुए लखनऊ जाने के लिए गंगा पर बनने वाले पुल को लेकर सेतु निर्माण निगम की ओर से किए गए सर्वे को मंडलायुक्त अमित गुप्ता की ओर से मंजूरी मिल गई है। पहले एक पुल 4 लेन का बनाया जाना था, अब 2 लेन के अगल बगल 2 पुल बनाए जाएंगे। पहला पुल धोबी घाट और दूसरा रानी घाट पर बनाने के लिए जगह देखी गई है। उप राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी-सीडा के बजट से पुलों का निर्माण सेतु निर्माण निगम की ओर से किया जाएगा। सेतु निर्माण निगम अब इसकी डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। 300 बेड अस्पताल को राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायद, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। बरेली में हस्तांतरण के 4 साल बाद भी 300 बेड अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो सका। अब इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज के तौर पर संचालित करने के आसार बन रहे हैं। हाल ही में शासन ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। अस्पताल में उपलब्ध संसाधन, सुविधाएं, कितनी भूमि और मानव संसाधन की जरूरत है आदि की संकलित रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार के मुताबिक 2 माह पूर्व उन्होंने 300 बेड अस्पताल परिसर में राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था। नौकरी और ढेर सारा पैसा, ऐसा ऑफर जिसे कोई भी न कर सके मना। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा। मथुरा में धर्मांतरण की कोशिश के मामले की जांच कर रही पुलिस टीम को व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य दस्तावेज की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। इसके अनुसार गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा के साथ ही कई अन्य राज्यों में फैला है। यह बात भी सामने आई है कि गिरोह के सदस्य प्रार्थना सभा के माध्यम से लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। थाना हाईवे की इंद्रपुरी कॉलोनी में भी शनिवार को कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही थी। शंकराचार्य ने भाजपा को घेरा, बोले गौहत्या व गौमांस के निर्यात पर पाबंदी न लगाकर हिंदुओं के साथ धोखा किया। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को लखनऊ में थे। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट लेकर उनके साथ धोखा किया। 3 बार लगातार सरकार में रहने के बावजूद गौ हत्या को रोकने और गौ प्रतिष्ठा के लिए भाजपा ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए उन्हें मठ से निकलना पड़ा। इस मुद्दे को मुहिम बनाकर वह अपने समर्थकों के साथ भारत भ्रमण पर है। उन्होंने कहा कि इस पुनीत काम की शुरुआत उन्होंने राम की नगरी अयोध्या से की है और आज वो लक्ष्मण की नगरी लखनऊ में है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।